हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेईई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ i1 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड i2 इज दिस, देन व्हाट इज सच दैट i2 इज इक्वल टू अल्फा i1, देन व्हाट इज अल्फा। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही आपको हिंट देता हुआ आता है। देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है 1 माइनस एक्स की पावर 50 की 100 और यहाँ पे गिवन है 101। तो सबसे पहले i2 से काम करना शुरू कीजिए। देखिए किस तरह से हम i2 पे काम करते हैं। तो हम i2 गिवन है 0 to 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100। ठीक है, बेसिकली मैंने जो 101 थी इसको 100 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया। क्यों क्या? क्योंकि वो आप बहुत ऑब्वियस जानते हैं, यहाँ पे 100 गिवन था। तो i2 इज इक्वल टू 0 to 1। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 50 की 100 माइनस, जब x की पावर 50 की मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 50 1 माइनस x की पावर 50 की पावर 100। मेरे पास यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया और ये हो जाएगा मेरा इंटू dx, है ना। तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे dx। अब देखो, इसको हम विद द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx माइनस एक यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1 एक्स की पावर 50 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन तो अपना आप में क्या है, i1 है। यही तो मुझे गिवन है i1। तो और ये जो एक्सप्रेशन है इसको मान लीजिए मैं i3 मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं i3 की वैल्यू निकाल के ले आता हूं तो बस मेरे लिए i2 i1 में एक रिलेशन आ जाएगा। चलिए, तो i3 को सोल्व करते हैं। i3 जो मुझे गिवन है, i3 गिवन है 0 to 1 x की पावर 50 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx। अब देखो, ये बात तो बहुत प्रीटी मच श्योर थी कि अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो मुझे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे करूं? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 50 को t मानता हूं तो देखिए मेरे पास क्या आएगा। जैसे 1 माइनस एक्स की पावर 50 को मैंने t माना तो मेरे पास आया माइनस 50 एक्स की पावर 49 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं x वाली टर्म को साथ रखूं तो x की पावर 49 dx इज इक्वल टू dt बाई 50 माइनस का। अब ये बात तो श्योर है कि मेरे पास x की पावर कहां तक गिवन है, 50 तक गिवन है। तो यानी कि मैं इसको ब्रेक करके क्या लिख लेता हूं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 इंटू एक्स की पावर 49 dx। भाई मैं ये लिख लेता हूं। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो मैं ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही मैं 1 माइनस एक्स की पावर 50 को t मानूंगा तो x की पावर 49 dx dt बदल जाएगा और ये बन जाएगा सिर्फ t की पावर 100। फॉर सिंप्लिसिटी मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। देखो, मान लीजिए मुझे अभी सिर्फ इंटीग्रल करना है 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 x की पावर 49 dx का। तो मैंने क्या किया है, मैंने 1 माइनस एक्स की पावर 50 को क्या माना है, t माना है। तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा t की पावर 100 और x की पावर 49 dx, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x की पावर 49 dx की जगह पे dt अपॉन 50। तो ये माइनस का 1/50 मैंने बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/50। अब देखो, t की पावर 100 है, जब आप t की पावर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बन जाएगा t की पावर 101 अपॉन 101। ठीक है, और देखो लिमिट कहां से कहां तक आएगी, जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रख दीजिए t की वैल्यू 1, और जब x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगी 0। तो लिमिट हो जाएगी 1 to 0। तो ये मेरे पास माइनस 1/50 बाहर रहा। जब मैं 0 रखूंगा तो 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/101। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1/50 इंटू 101। तो यानी कि इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या है, 1/50 इंटू 101। तो यानी कि आ जाएगा 1/50। ठीक है, राइट। तो देखो, मैंने ये आपको करके बता दिया। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। दिस इज इक्वल टू, अब हम अगर इसको t मान के चलते हैं तो हमें लिमिट दो जगह हमें प्रॉब्लम करेगी। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को x में ही लेके चलते हैं। जैसे बाद में हम जो लिमिट लेंगे x में ही लेके चलेंगे। तो अभी स्पेस बनाने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं इसको x को और सेकंड मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, तो यानी कि x की पावर 49 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 ही आ जाएगा और इंटीग्रेशन सेकंड का। ठीक है, तो यानी कि x की पावर 49 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, जहां पे लिमिट चल रही है अभी 0 से 1,
0 से 1 एंड 0 से 1। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हमने इसको मान लीजिए t मान लिया तो ये हुआ हमारा x। तो अगर हमने 1 माइनस एक्स की पावर 50 को t माना तो x की पावर 49 dx की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस dt। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। तो ये x की पावर 49 dx की जगह पे देखो x की पावर 49 और dx इसकी जगह पे कितना आ जाएगा माइनस dt बाय 50। ठीक है इनटू अब 1 माइनस एक्स की पावर 50 तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t। तो ये हो जाएगा t की पावर 100। अब ये हम t की लिमिट चेंज नहीं करते हैं, लिमिट हम x की रहने देते हैं 0 से 1 क्योंकि यहाँ पे भी हमें x गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे फाइनली इसको चेंज करके ले आएंगे। तो अब देखो यहाँ से ये बना दिस। अब यहाँ से अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता हूँ तो ये कितना बनेगा t की पावर 100 का क्या बन जाएगा t की पावर 101। तो अगर मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा t की पावर 101 अपॉन में 101। ठीक है अभी जो माइनस था ये इसके बीच में माइनस नहीं है, ये होल के बाहर माइनस हो जाएगा। दिस इज माइनस और ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है अगर नहीं से समझ में आया तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कैसे किया है मैंने। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि लिमिट बार बार x और t में ना चेंज करनी पड़े। देखो x लिया, अब ये है मेरा 0 to 1 ही रहने देते हैं। देखो x की 1 माइनस एक्स की पावर 50 की जगह पे रखा मैंने t की पावर 100 और x की पावर 49 dx की जगह पे रखा dt बाय 50 और कैसा माइनस का। तो माइनस चलो मैंने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है अब देखो अगर मैं भी इसी पार्ट को आगे बढ़ाता हूँ दिस इज x। अब t का मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वो कितना देगा t की पावर 101 अपॉन 101 इंटू 50 कॉन्स्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा और ये माइनस का साइन। ठीक है और लिमिट अभी मैंने x की रहने दी है 0 से 1। दिस इज इक्वल टू अब मैंने जब लिमिट x की रहने दी तो हम t को फिर से x में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x इंटू t की जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 अपॉन 50 इंटू 101। अब हम इसमें x की लिमिट रख सकते हैं 0 से 1 क्योंकि x की लिमिट क्या थी 0 से 1 और मैंने अपना पूरा फंक्शन भी किस में चेंज कर लिया 0 से 1 में चेंज कर लिया। तो ये तो हुआ ये वाला पार्ट माइनस। अब जब हम इसी ये देखो ये सेम ही पार्ट है तो जब इस पार्ट के लिए प्रोसीड करेंगे तो मेरे पास फिर से क्या बन जाएगा यही बन जाएगा। तो इसे मैं कहता हूँ प्लस का 1/50 इंटू 101 और यहाँ पे क्या बच जाएगा डिफरेंशिएट करने में तो ये बन जाएगा 0 से 1 और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर एक सेकंड ये x की पावर 50 है 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 इंटू dx। अब आप ये मत सोचना कि ये वाला x क्यों नहीं लिखा मैंने, ये वाला x तो ये x है जो फर्स्ट फंक्शन बन के चलता है। ठीक है देखो तो इस x के अलावा जो मेरा रिमेनिंग ये वाला पार्ट है इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आया, इस पार्ट का इंटीग्रेशन आया ये वाला पार्ट। ठीक है अब बस मैंने माइनस के साथ बस मैंने वही किया प्लस का 1/50 इंटू 101 एंड 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101। अब एक इंटीग्रेशन होता वो इंटीग्रेशन यहाँ आ गया। आई होप अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको विजिबल रहेगा। ठीक है तो यहां से फिर मेरे पास बना दिस। अब देखो ये बना प्लस 1 बाय ये हो जाएगा 50 अब देखो 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 ये वैल्यू थी बेसिकली नथिंग बट i2 की। ठीक है अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दो तो देखो जब मैं इसकी लिमिट रखूंगा तो जब मैं 1 रखूंगा तो ये वाली टर्म 1 माइनस 1 बना के 0 बना देगी और जब मैं 0 रखूंगा तो ये वाली टर्म 0 बना देगी। मतलब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो यानी कि मेरे पास i3 की वैल्यू कितनी आ गई i2 बाय 50 ये मेरे पास आ गई i3 की वैल्यू। तो बस अब इस i2 बाय 50 को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो बस अब निकल जाएगा आपका। तो अगर मैं इसको इक्वेशन मान लीजिए 1 मानता हूं तो मैं इक्वेशन 1 पे वर्क करता हूं तो i2 इज इक्वल टू i1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है i2 अपॉन 50 बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो हमें क्या चाहिए i2 इज इक्वल टू अल्फा i1 तो i2 को एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा i2 प्लस i2 अपॉन 50 दिस इज इक्वल टू i1। यहां से i2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1/50 हो जाएगा 50 प्लस 1/50 दिस इज इक्वल टू i1। तो i2 इज इक्वल टू अल्फा i1 है तो इसको उधर भेज देंगे तो यानी कि 50 अपॉन 51 i1। ठीक है तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन 51। तो ऑप्शन 2 इज आवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।